कुछ ना, मेरी बूढ़ी माँ है, उसको भी मैं मेरे साथ ही रखता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा था, उससे पूछा, उसने कहा सर मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और हम सब लोग मिलकर अपनी माँ के साथ रहते हैं। फर्क है। एक ने कहा कि बूढ़ी माँ है, उसको मैं मेरे साथ रखता हूँ। एक ने कहा हम सब लोग मिलकर अपनी माँ के साथ रहते हैं। गर्व की भावना है या नहीं है? ये किट नहीं है दोस्त, आपका नजरिया है। आपकी नजर में ये किट है, लेकिन मेरे लिए ये एटीएम मशीन है। क्या है? आप मेरे बात बताएं, मैं इसको किट मानूं या एटीएम मानूं? इसी काले वाले बैग से मेरी फैमिली में 10 लाख रुपए ज्यादा की महीने की इनकम आ रही है। ये किट है या एटीएम है? इसी काले वाली बैग से 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाली है 14 लाख रुपए तक की। ये किट है या एटीएम है? 4 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट दे चुका है। किट है या एटीएम है? तो फिर आप इसको किट क्यों बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, इसको लटका के निकलना शुरू कर दो। इसको लटकाओ तो सुनो, इसको जैसे ही लटका के निकलना शुरू करोगे, जिस भी गली से निकलोगे तो ठीक से सुनना, बहुत सारे लोगों की नजरें केवल आप पे ही होगी। हेलो, उनके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान होगी। जिस भी गली से निकलोगे ना, उस गली में आगे जाके पीछे घूम के देखना, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे कि वो देखो बेवकूफ जा रहा है, पागल जा रहा है। हेलो, वो देखो आरसीएम जा रही है। बोलते हैं कि बोलते हैं? बोलने चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। हेलो, कुछ लोग मेरे को भी 7.5 साल पहले पागल बोलते थे, आजकल उनके बच्चे उनको पागल बोलते हैं कि पापा आपका दिमाग खराब था, इनके साथ लग जाते तो दिन ही बदल जाते क्या? हेलो, 7.5 साल पहले मुझे आज भी इसी तरह याद है, कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जब भी मैं उनके पास आता तो गेट अंदर से बंद कर लेते। मैं गेट बजाता कि सुरेंद्र जी घर पे हैं, अंदर से वो बोलते अपनी पत्नी को कि बोल दो घर पे नहीं है। हेलो, 7.5 साल बाद का नजारा जानना चाहते हैं? पता चल जाए ना सुरेंद्र जी को इस रोड से महावीर निकलने वाला है, पूरे दिन गेट पे खड़ा रहता है। जब भी मैं आता हूँ गाड़ी रुकवाता है और मुस्कुरा के कहता है तेरी भाभी भी कह रही थी 1 कप चाय पी के निकल जाना है। हेलो, अपने पे गर्व करिए, संकल्प लीजिए, किट को उठाइए। ये किट आपका जीवन बदल सकती है, इस पे गर्व करिए, इसको लेके निकलिए बड़े शान के साथ। कुछ दिन लोग आपकी मजाक करेंगे। जब मैं पहली बार ये किट लेके निकला था तो लोगों ने कहा बेवकूफ है, गधा है, ये बर्बाद कर देगा, इसके पापा कम पढ़े लिखे हैं। जब पहली कार लेके आया मैं 2001 में, तो लोगों ने कहा कि ये जमीन जरूर गांव वाली जमीन को इसने बेच दिया होगा, पापा कम पढ़े लिखे हैं, लड़का तेज है, ये दिवालिया कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और जब मेरी इनकम 1,25,000 रुपए की हुई ना दोस्त, तो मैंने इसकी फोटोकॉपी करवाई और गांव में 1000 फोटोकॉपी बांट दी। जो बड़े बुजुर्ग मेरी मजाक करते थे ना कि ये पागल है, दिवालिया है, वही लोग बाद में कहते थे अरे इस बच्चे का तो जन्म से ही पता था कि ये कुछ करने वाला है। हेलो, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। आप संघर्ष करोगे तो अकेले रहोगे और कामयाबी में पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी, मेरा वादा है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? आज के बाद इसको लटकाना शुरू कर देंगे, गर्व के साथ इसका प्लान देना शुरू कर देंगे। समस्याएं आएंगी, बाहर तो नहीं जाएंगे। इस किट को लेके मार्केट में निकलोगे तो बहुत सारे समुद्री केंकड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। समुद्री केंकड़े समझते हैं क्या? एक वैज्ञानिक थे, वो प्रयोग करते थे, अलग अलग देशों में जाके हिंदुस्तान में आए, समुद्री जीवों को पकड़ा, केंकड़ों को केन में डाला, उसके पीछे अलग अलग केन थी, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान। हिंदुस्तान वाली केन में उसने केंकड़ों को डाला, ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। अमेरिका से निकल रहा था तो किसी ने पूछा कि सर इस पीछे वाली केन में क्या कोई जानवर नहीं है? उसने कहा है। तो सर इस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ, ये बाहर क्यों नहीं निकलते? तो उसने कहा इंडियन केंकड़े हैं, कि सर बाहर तो निकलने चाहिए। उसने कहा बेटा इसमें जब एक केंकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो नीचे वाले क्या करते हैं? ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, आप इस किट को लेके जाओगे तो मार्केट में बाहर निकलते जो आपका सबसे नजदीकी होगा वो आपका पैर पकड़ने वाला है, उससे बच के निकल जाओगे क्या? जब भी कोई आपके मोटिवेशन को कम करे, जब भी कोई आपको नेगेटिव बात बोले तो हाथ जोड़ के साइड से निकल जाओ। अंदर सोच लेना कि क्या है वो? समुद्री केंकड़ा है, ऊपर नहीं जाने देगा। अगर उसके साथ उलझ गए तो उससे बच के निकल जाओ। निकल सकते हैं? निकल सकते हैं? निकल सकते हैं? और दोस्त, इस बिजनेस को लेकर जब बाजार में जाओ ना तो गर्व के साथ बोलिए इसे। कैसे बोलना है? गर्व के साथ बोलिए। जो नई भी ज्वाइन करे ना
उससे हाथ मिला के बोलिए सर कोई बात नहीं, मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे जल्दी। हेलो, चिंता मत करना। आपको कितने लोग चाहिए? कितने चाहिए? एक लड़का मेरे को मिला कि सर जी आपने एक मीटिंग में कहा था 2 लोग चाहिए। मैंने तो लगभग 20 लोग ज्वाइन करवा दिए, फिर भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मुझे हंसी आई, मैंने उससे हाथ जोड़ के कहा दोस्त 20 लास्ते नहीं चाहिए। हेलो, लास्ते नहीं चाहिए, एक मर्द का बच्चा चाहिए जो अपने दम पे अपनी दुनिया बसाना चाहता हो, जो पापा के पैसे पे ऐश नहीं करना चाहता हो, जो अपने नाम का डंका बजाना चाहता हो, जिसके खून में गर्मी हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हेलो, टाइगर चाहिए अपने को जो अपने दम पे अपनी दुनिया बसाना चाहते हो। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो 10,000, 20,000 या 40,000 पे पूरी जिंदगी लगा दे। ये उन लोगों का बिजनेस है जो आने वाले 10 साल में पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहते हैं। ये उन टाइगरों का बिजनेस है जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। हेलो, वो टाइगर मिलेंगे कहाँ? वो टाइगर मिलेंगे कहाँ? ढूंढने से मिलेंगे। ढूंढने की रफ्तार बढ़ा दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को लेकर लड़ते रहते हैं कि सर इसको मैंने बुलाया था, ज्वाइन इसने करवा लिया। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ये इसी का बंदा है, जाने दो ना। जो टूट जाए वो लीडर थोड़ी होता है, वो तो गीदड़ है। गीदड़ को कोई भी तोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है उससे? हेलो, मर्द चाहिए, टाइगर चाहिए। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी अपने दोस्तों को फोन कर रहे थे। आपको क्या लगता है जिसको आपने 3 बार इनवाइट कर लिया आज की मीटिंग में और वो 11:30 बजे तक भी नहीं आया, वो 12 बजे तक भी नहीं आया, उसके बाद भी आप उसको फोन कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो आपको रूबी स्टार बनाएगा? हेलो, गधों की टीम के सरताज मत बनिए, टाइगरों की टीम के सरताज बनिए, वही आपको कामयाबी पे लेके जाएंगे। प्लान छोड़ दिए, ढूंढिए लोगों को। बहुत सारे लोग मिलेंगे, 100 करोड़ की आबादी में 2 लोग आपको ढूंढ रहे हैं आपकी कामयाबी के लिए। आपको बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त, आपको बिलीव लेवल बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। मांगने से भीख मिलती है दोस्त, मांगने से कामयाबियां नहीं मिलती। बीजी जी बोलते हैं कि ससुराल के दूध से और ननिहाल के दूध से कोई पहलवान नहीं बना सकता दोस्त। दूध तो घर का होता है, उसी पहलवान बना जा सकता है और उसी को कामयाबी कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर्दी मेरी एयरलाइन तो बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी में कोई टाइगर आ जाए तो मजा आ जाए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा दोस्त बिल्लियों के साथ कभी टाइगर नहीं रह सकते। हेलो, अगर आपको टाइगर चाहिए तो टाइगर पहले किसको बनना पड़ेगा? हेलो, टाइगरों के दंगल में ही टाइगर आया करते हैं दोस्त, बिल्लियों के दंगल में टाइगर नहीं आया करते। पहले अपने पे बिलीव करके खुद मार्केट में निकलो ना, प्लान दिखाओ। सामने वाला कितना मना करेगा दोस्त? 2 लोगों को रोज प्लान दिखाओ, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, इतना प्लान दिखाओ कि आपकी धार एकदम तेज हो जाए। राजा राम जी क्या बोलते हैं कि किसी पेड़ को काटने में 8 घंटे लगते हैं ना, तो 6 घंटे पहले बैठ के धार तेज करो। क्या करो? कुल्हाड़ी की 6 घंटे धार तेज करो। पेड़ कितने घंटे में कटेगा? आप धार तेज नहीं करोगे तो हाथ खराब हो जाएंगे। 8 घंटे में कटने वाला पेड़ 2 साल में भी नहीं कटेगा। हेलो, क्या इतनी धार इस माइंड की तेज कर लो। ट्रेनिंगों, प्रोग्रामों से, मीटिंगों से, सेमिनारों से, कंपनी विजिट करके 4 चीजों से आप सीख सकते हो। नोट कर लीजिए बिजनेस में धार तेज कहां से होती है। नोट कर लीजिए कामयाबी का सबसे अच्छा मंत्र। आपकी धार तेज करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, पहला तरीका जो आपकी धार को तेज करेगा, बहुत आसान तरीका है। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया है वो आपकी अपलाइन है, उस व्यक्ति के पास बैठ के अपनी धार तेज करिए। नंबर 1। नंबर 2, इस बिजनेस को सीखने का सबसे दूसरा आसान तरीका है, इस तरह की मीटिंग में आइए। इस मीटिंग में आने से धार तेज होती है कि नहीं होती है? मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगातार आते रहिए जब तक आपकी धार एकदम तेज नहीं हो जाए। नंबर 3, इसके टूल्स हैं, कैसेट, सीडी, आरसीएम टाइम्स, सेवक संवाद। ऐसे कितने लोग हैं जो रेगुलर टीसीजी द्वारा भेजा गया मैसेज सेवक संवाद सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। जो नहीं देते हैं तो रूबी स्टार की पहली शर्त है आप से शुरू कर दें। कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक कैसेट है जिसने मुझे बहुत बड़ा प्रभावित किया था शुरुआत में, जब मैं बुरे दिनों में चलता था। उस कैसेट का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। बीसीजी की कैसेट है। उसने मेरे माइंड का सेटअप तैयार किया, मुझे तैयार किया करोड़ों रुपए कमाने के लिए। अभी एक किताब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उस किताब को ठीक से जो पढ़ लेगा वो आशिम का पक्का विस्तार होगा। उस किताब का नाम है 100% सक्सेस। लिखने वाले पता है कौन है? इस कंपनी के फाउंडर श्री सी छाबड़ा जी। उस किताब को पढ़ लेना, 100% सक्सेस आपको मिलेगी। यार, चौथी चीज है इस बिजनेस को सीखने का, भीलवाड़ा की विजिट करना। ऐसे कितने लोग हैं जो भीलवाड़ा की विजिट कर चुके हैं? इनके लिए तालियां अलग से बजा दीजिए, कामयाबी जल्दी इनको मिलने वाली। 4 चीजें हैं, अपलाइन,
सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवेंट, टूल और भीलवाड़ा की विजिट, यहाँ 4 चीजों से दाल तेज होती है। कर सकते हैं? मैं इसी रूप में रहता हूँ दोस्त, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 15 किलोमीटर दूरी पे है। उधर जाऊंगा तो पाकिस्तान की गोली खानी पड़ेगी, केवल एक ही तरफ जा सकता हूँ। यस और नो? आप लकी है दोस्त, कलकत्ता जैसी जगह पे बैठे हैं, आप चारों तरफ आर्शियन बिजनेस को कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आपकी धार चेंज करिए। मैं गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में इसी ड्रेस में रहता हूँ, अच्छी लग रही है क्या? मैं जिसके भी पास बैठूंगा वो मुझसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, भाई साहब क्या करते हो? हेलो? वो नहीं पूछता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि भाई साहब आप क्या करते हो, वो बताएगा। और पक्की बात है कि 10 मिनट बाद वो मुझसे भी पूछेगा कि भाई साहब आप क्या करते हो। हेलो? और कसम खुदा की एक बार मुझसे कोई पूछ ले कि आप क्या करते हो, बता नहीं। क्यों? धार तेज कर सकते हैं। आपसे धार तेज करने पे प्लानिंग करेंगे, पक्का करेंगे। आर्शियन बिजनेस कुछ समझ में आया? अभी देखिए आर्शियन बिजनेस क्यों करना है, आप अपना एक क्यों लिखिए। जिस गाड़ी के आगे कोई नेम प्लेट नहीं लगी होती, उस गाड़ी में कोई बैठता है क्या? हेलो? जिस टिकट पे कहाँ से कहाँ जाना है उस पर कोई आपको यात्रा करवा सकता है क्या? आप अपना क्यों लिखिए, क्यों करना है। मेरा सबसे पहला क्यों था, मैंने इस बिजनेस को इसीलिए किया कि मुझे एक बाइक चाहिए था। फिर मेरा दूसरा सपना मैंने लिखा कि मुझे एक कार चाहिए। फिर मैंने तीसरा सपना लिखा, मुझे एक ऐसा मकान बनाना है जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए हो, जिसमें हर रूम में एसी लगा हो, इतने उसके रूम हो, इस तरह का हो। उसकी डिजाइन बनाया, फोटो लगाया, काम किया, वो मेरे को मिला। फिर मैंने सपना लिया कि मेरे पास एक ऐसा लेवल हो जिसे पूरा हिंदुस्तान देखे। मैंने रूबी का टारगेट डिसाइड किया, काम करना शुरू किया, मैं इसके लेवल पे पहुंचा। फिर मेरा ड्रीम बना कि एक 10, 12 या 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पास वो गाड़ी आई। अभी मेरा सपना है आर्शियन बिजनेस में सबसे कम उम्र में इसका डायमंड जाना है, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाता है उसको चीज से बैठा। क्यों करें आप आर्शियन बिजनेस? क्या जरूरत है आपको आर्शियन बिजनेस की? यस, ये दीवार है, इस दीवार को हाथ से तोड़ सकते हो क्या? क्यों? इस दीवार को हाथ से क्यों नहीं तोड़ सकते सर? मजबूत है, पत्थर की है, सीमेंट की है। यस। अभी आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, इस दीवार की उधर वाली साइड में 10 करोड़ का सोना है। अब नहीं, मजबूत है, सीमेंट की है। अच्छा, पड़ोसी को लाएंगे? अच्छा, दिन में तोड़ेंगे रात को? अच्छा, इसको तोड़ते हुए ब्लड आएगा, आपको पूछेगा तो बताओगे कैसे आया है? क्योंकि मामला 10 करोड़ का है। हेलो? टारगेट डिसाइड हो जाएगा तो इस दीवार की ताकत नजर नहीं आएगी। टारगेट अगर नहीं डिसाइड होगा तो ये दीवार बहुत मजबूत नजर आएगी। यस और नो जी? मेरा मैसेज समझ रहे हैं क्या? अगर आपका ड्रीम होगा, आपका सपना होगा, आप क्यों कर रहे हैं आर्शियन बिजनेस, ये लिखा होगा, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने पहली बात तो आएगी नहीं। अगर आएगी तो आप उसके दाएं से निकल जाओ, बाएं से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। अगर वो फिर भी जगह नहीं हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो 2 कदम पीछे हटो और उससे टकरा जाओ, समस्या चकनाचूर हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, मेरा वादा है। क्योंकि आपका टारगेट क्लियर है, आपका टारगेट क्लियर करिए। आप घर पे जाइए, आप अपनी पत्नी बच्चों से प्यार करते हैं क्या? डर रहे हैं? पत्नी बच्चे मम्मी पापा से प्यार करते हैं? आप मर्दों की तरह बोलिए, प्यार करते हैं? आज घर पे जाइए, अपनी मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के देखिए, आज भी हमारी मम्मी को हमारी कामयाबी का इंतजार है। यस और नो जी? आज भी हमारे पापा को हमारी कामयाबी का इंतजार है। आज भी उनकी बूढ़ी आंखें ये सोचती है कि मेरा ये भूत कुछ करके दिखाएगा। यस और नो जी? और हम बेरोजगार लौट जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपए पे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो दोस्त, वो कहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उनके दिल के टुकड़े हो, लेकिन वो सोचते जरूर हैं कि इस गधे को मैंने पैदा किया। हेलो? सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा दोस्त। आज घर पे जाना, मम्मी पापा को देखना, उनके पैरों में हाथ लगाना और डायरी पे संकल्प लेना कि मैं आर्शियन बिजनेस को इसीलिए करूंगा कि एक दिन इनकी दिल से ये आवाज निकल जाए कि ये मेरा खून है, इसको मैंने पैदा किया है, उनके अंदर गर्व की भावना आ जाए। हो सकता है क्या? अगले 5 साल आर्शियन बिजनेस को कर लेना दोस्त, ये संकल्प लेके मेरा वादा है। आपके सीने पे जब डायमंड की पिन होगी,
आप स्टेज पे खड़े होंगे, हजारों लोग आपको सुन रहे होंगे, आगे वाली सीट पे आपके मम्मी पापा बैठे होंगे, आपको जब फूलों से सम्मानित किया जाएगा तो उनका आवाज नहीं निकलेगी दोस्त, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे और वो गम के नहीं होंगे, वो खुशी के होंगे। उनका दिल चीर चीर के बोल रहा होगा कि जो स्टेज पे खड़ा है वो मेरा खून है, उसको मैंने पैदा किया है, वो मेरा बेटा है, और वही आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। आज की बिजनेस क्यों करना है? आज घर पे जाएं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं? सोचिए, जब वो पहले दिन इस दुनिया में आया था, हमने उसे गोद में खिलाया था, हमने नाम रखा था मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला। हमने उसके लिए सपना लिया था, बोल बेटे तुझे क्या चाहिए, चांद चाहिए या तारा चाहिए? यस और नो जी? उसी प्यारे बच्चे को जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं ना दोस्त, तो उस स्कूल की तलाश करते हैं जिसकी फीस सबसे कम होती है। हेलो, ये समस्या है तो आपकी बिजनेस को कितने साल करना है दोस्त? 5 साल कर लेना, मेरा वादा है दोस्त। 5 साल के बाद आपका बच्चा जिस स्कूल में जाएगा, जिस जगह आप रह रहे होंगे, उस इलाके का नंबर 1 स्कूल होगा। आपके बच्चे को छोड़ने के लिए 20 लाख की गाड़ी जाएगी, ड्राइवर लेके जाएगा, गेट पे जब उसको उतारा जाएगा तो वो अपने आप पे गर्व करेगा कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, वो नाम आपका हो सकता है। हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज घर पे जाएं, जिस पत्नी से आप प्यार करते हो, प्यार करते हो, जिससे हम सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू। चेक करना दोस्त, हिंदुस्तान में जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना दोस्त, तो वो मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारा जाती है, परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, मेरे को ऐसा पति देना जो मेरी सारी इच्छाओं को और तमन्नाओं को पूरा करे। यस और नो जी? उसी प्यारी लड़की की हमारे साथ शादी होती है, हम सारी जिंदगी उससे झूठ बोलते हैं दोस्त, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चेक करना दोस्त, वही प्यारी लड़की जब साड़ी लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, तब हम आई लव यू नहीं बोलते दोस्त, तब हम पॉकेट की साइज की साड़ी दिलाते हैं। यस और नो जी? हेलो, ये समस्या है तो आपके बिजनेस को कितने साल करना है जी? मेरा वादा है दोस्त, यहाँ डायमंड की पिन लगी होगी, स्टार रूबी की पिन लगी होगी। आपकी पत्नी जिस भी शोरूम में जाएगी, नीचे 20 लाख की गाड़ी होगी, जिस भी बाजार के शोरूम के बाहर जाके वो गाड़ी रुकेगी, उस शोरूम के मालिक को चिंता हो जाएगी दोस्त कि मेरे शोरूम की बेइज्जती नहीं हो जाए क्योंकि किसी डायमंड की पत्नी मेरे शोरूम में आ रही है, उसके लायक कोई साड़ी है या नहीं, ऐसा हो सकता है। आज के बिजनेस क्यों करें दोस्त? एक व्यक्ति थे हिंदुस्तान में, विदेश गए, वकील बनने के लिए वापस आ रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको ट्रेन में लात मारी, नीचे गिरा दिया। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं हिंदुस्तान में जाके वकील नहीं बनूंगा, कुछ ऐसा काम करूंगा। उसने अंदर से आत्मा से संकल्प लिया कि कसम खुदा की अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं एक दिन तुझे हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में आए, वो जज नहीं बने, वो वकील नहीं बने, वो ऐसी शख्सियत बने दोस्त जो आज हर बड़े नोट पे उनकी तस्वीर आती है। क्या नाम था जी? लात लगी थी तब जगह थे। हेलो, तो आप और हम किसी की लात का इंतजार कर रहे हैं क्या कि कोई लात मारे तो जाके? हेलो, जब रोडवेज बस में अपनी पत्नी और मम्मी पापा धक्के खाते हैं तो वो लात है या नहीं है जी? हमारा बच्चा हमसे किसी चीज की डिमांड करे, हम पूरी नहीं करवा पाए, क्या वो लात नहीं है जी? हमारे मम्मी पापा का बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या वो लात नहीं है जी? हेलो, नई नई शादी होती है ना दोस्त, तो खाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग मैडम को लेके जाते हैं बढ़िया होटल में। बढ़िया होटल में एक मेनू होता है इस तरह का, उस मेनू कार्ड की खास बात होती है, इधर लिखा होता है आइटम, इधर रेट लिखा होता है। मेनू में ऊपर की आइटम सस्ती होती है, नीचे की आइटम थोड़ी महंगी होती है। पत्नी और बच्चे की नजर किधर होती है? अपनी। हेलो, पत्नी की उंगली जैसे जैसे नीचे चलती है ना, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। हेलो, उसकी उंगली जैसे यहाँ दिखती है, यहाँ लिखा हुआ है काजू करी, आगे रेट 225 रुपए प्लेट, तो ऐसे लगता है आत्मा में किसी ने बम रख दिया। हम तुरंत कन्विंस करते हैं कि भागवत, इस होटल का ये आइटम बहुत बेकार, मैंने कई बार खाया है, इस होटल का ये आइटम बहुत बढ़िया, दाल फ्राई, रेट है 25 रुपए प्लेट। यस, और पत्नी कन्विंस हो जाती है, हम खुश होते हैं कि हमने उसे कन्विंस कर लिया। दोस्त, राज की बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना छोटा भाई हो। दोस्त कन्विंस होती नहीं है, उसे पता है कि गधा है साला, खिला नहीं सकता, इसलिए झूठ बोल रहा है। हेलो,
जहाँ जाए दोस्त, आज मौका है। जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए? सचिन तेंदुलकर हारे या जीते हर हाल में पैसा कमाता है और दर्शक माता ठोकने का भी पैसा दे के आता है। आज जिंदगी आपको मौका दे रही है, खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए? आज जिंदगी आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है दोस्त, खिलाड़ी बनने का। हमारे वहाँ राजस्थान में एक व्रत होता है, उसका नाम होता है करवा चौथ का व्रत। इधर भी होता है क्या? किस लिए होता है? दबी दबी आवाज में मत बोलिए दोस्त, गर्व से बोलने का आज मौका दे रही है जिंदगी। मेरे को आज भी याद है, जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैं कई करवा चौथ को घर से बाहर रहा था। मेरी पत्नी अक्सर मुझसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, साल में एक दिन ही तो मेरा होता है, उस दिन नहीं आते हो। तो मैंने मुस्कुरा के उससे कहा कि देखो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने कहा तुम दो तरह के करवा चौथ के व्रत इस दुनिया में होते हैं, मेरी नज़र से, मेरी अपनी ओपिनियन है। एक तो वो करवा चौथ का व्रत होता है जिसे दुनिया के डर से करना पड़ता है, ताकि पड़ोस वाले ये नहीं कह दे कि इसने किया ही नहीं है। हेलो, एक वो करवा चौथ का व्रत है जिसमें हर रोज पत्नी जब खाना खाए तो परमात्मा से बोले कि अगले जन्म में यही देना, इसके अलावा दूसरा मत दे देना, मुझे यही चाहिए कामयाबी वाला पति, मुझे यही चाहिए जो जिंदगी को पूरा करने वाला पति। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसके प्रोडक्ट की तुलना बाजार के किसी प्रोडक्ट से नहीं हो सकती। हमारी मम्मी की तुलना बाजार की किसी औरत से हो सकती है क्या? ठीक उसी तरह से आरकेएम के प्रोडक्ट की तुलना बाजार से नहीं हो सकती। इन 7.5 सालों के दौरान बहुत सारे लोग मुझे नई नई कंपनियों के ऑफर लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपको डायरेक्टर बना देंगे, कुछ लोग कहते हैं आपको 20 लाख रुपए की इनकम देंगे, मर्सिडीज गाड़ी देंगे। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि दोस्त, तुम जिस भी कंपनी को लेके आए हो, प्लान मुझे बाद में देना, पहले मेरी एक बात सुन ले। मैं जिस कंपनी को करता हूँ उस कंपनी को मेरी पत्नी और मेरी मम्मी जितना प्यार करता हूँ, क्या तुम जिस कंपनी को लेके आए हो उतना प्यार उससे करते हो? तो मुझे प्लान देना, वरना रास्ता उधर है, चले जाना। हेलो, किसी भी व्यक्ति की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं जिस कंपनी से इतना प्यार करता हूँ। आप करते हैं आरकेएम से इतना प्यार? ये लड़का इस बिजनेस में आया था दोस्त पैसा कमाने के लिए, आज बहुत खुशी आरकेएम बिजनेस में दोस्त कोई शब्द नहीं है, मेरा जीवन इसके नाम समर्पित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राइट एंड सच मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो राहत चलते मार्केटिंग है, कुछ लोग कहते हैं ये रोटी कपड़ा और मकान का बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रियल करोड़पति मिशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रामा क्राइस्ता एंड मोहम्मदा सभी जातियों को शामिल करने वाला बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी का बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये तो रियल कॉस्ट ऑफ मैन, आदमी की क्वालिटी का पता लगाने वाला बिजनेस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्त, ये जो बिजनेस है ना, ये है रुपया, छाप, मशीन, पीछे वाला से खत्म नहीं होता है, आगे वाला फिर आपके अकाउंट में आ जाता है अगर आपने 7 साल इसको कर दिया। 2 तरह का जीवन है आपके सामने दोस्त, आज यहाँ से डिसीजन लेके जाना। 2 तरह का जीवन है, या तो 90 साल तक कोई दुकानदारी करें, नौकरी करें, व्यापार करें, उसके बाद अपने बच्चे को दुकान संभला के, नौकरी संभला के चले जाएं। हेलो, 90 साल तक आप काम करें, फिर अपने बच्चे को काम के लिए छोड़ के जाएं, या फिर 7 साल आप बिजनेस करें और अपने बच्चे को एंजॉय के लिए छोड़ के जाएं। कौन सा ठीक रहेगा? कितने लोग हैं जो 7 साल मेहनत कर सकते हैं? 7 साल। 7 साल में क्या करना पड़ेगा जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? 7 साल में क्या करना पड़ेगा? 4 काम करने हैं, डायरी में नोट कर लीजिए। मेरा वादा है आपको 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए महीने तक की इनकम आ सकती है। अगले 7 साल में मैं आपको 4 काम बता रहा हूं, अगर ये आपने कर लिया, कर सकते हैं? कितनी इनकम? अच्छा, 1 लाख रुपए कितने लोगों को चाहिए? डर है। क्या है? डर। 1 लाख के पीछे कितनी जीरो होती है जी? 5। यस। 1 लाख में 10-10 हजार की कितनी गड्डियां होती है जी? 10 कितनी? 10 गड्डियां। एक गड्डी में हरे हरे 100 के नोट कितनी होती है जी? 100। इतनी इनकम अगर 1 महीने में आ जाए, मजा आ जाएगा। हेलो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ डर लेना पड़ेगा, ले सकते हो। उसके लिए कुछ मर्दानगी चाहिए, दिखा सकते हो। लाइट आई थी, कुछ लोगों ने विरोध किया था। हेलो, गैस की टंकी आई थी, कुछ लोगों ने विरोध किया था। फैमिली प्लानिंग आई थी, कुछ लोगों ने विरोध किया था। आज इनके बगैर हमारा जीवन संभव है क्या? आज हमारा शौक है ये या मजबूरी है? डायरी में नोट कर लेना मेरी बात को दोस्त, आज आपकी बिजनेस आपका शौक हो सकता है।
पर आने वाले 5 साल के बाद ये बिजनेस आपका शौक नहीं, हिंदुस्तान की मजबूरी बन जाएगा। हर किसी इंसान को इसे करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कर सकते हैं? आज बहुत अच्छा मौका है, जितने भी लोग जानकार हैं हमको प्लान बताएं। मैं मेरी बता देता हूँ, 7.5 साल पहले मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे रिलेटिव को प्लान बताया, ज्वाइन नहीं किया। आज मेरे को मिलते हैं, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मैं उनको कहता हूँ सर 7.5 साल पहले आपको बताया तो था। वो कहते हैं ऐसे नहीं बताया था जैसे आज बता रहे हैं। मैंने कहा दोस्त मैंने तो ऐसे ही बताया था, पर उस समय आपकी समझ में नहीं आया था। ये सो लो, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। कपड़ा कौन सा पहनना है, बाजार का या आरसीएम का? बाजार का या आरसीएम का? पैसा लेकर जाने वाला या लेकर आने वाला? पक्की बात? क्या चीजें डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1 पहला काम, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, जो करेगा 100% मिलेगा। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं। अगर पेस्ट खत्म हो जाए तो बाजार से नहीं लानी है, नीम की टहनी तोड़ के कर लीजिए, इतने पक्के हो जाए, कटर हो जाए। हो सकते हैं क्या? कमांडो बनना है, कमांडो हर परिस्थिति में रिजल्ट लेके आता है। यस और नो? नंबर 2 दूसरा काम करना है, शो द प्लान। 2 लोगों को इस बिजनेस के बारे में रोज बताना है। कितने लोगों को? आपकी उम्र एक दिन में बढ़ी है या रोज? रोज खाना खाने से चलती है जिंदगी या एक दिन में? रोज जिम में जाने से पहलवान बनोगे या एक बार? हेलो, रोज नौकरी पे जाने से पैसा आएगा या एक बार? रोज दुकान में काम करने से पैसा आएगा या एक बार? यानी जिस काम को रोज किया जाता है वो बढ़ता है। यस और नो? आज के बाद आपकी बिजनेस रोज कर सकते हैं? कितने लोगों को प्लान देना है? दे सकते हैं? तीसरा काम करना है, यूज द टूल 100%। आरसीएम में जो भी किताबें, केसें, सीडी, आरसीएम टाइम, सेवक संवाद, जितनी भी तरह की एजुकेशनल टूल आती है उनका रट्टा मार लीजिए। आरसीएम टाइम्स को गीता, कुरान, बाइबल मान लीजिए। सुबह सुबह चाय के कप के साथ उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। हो सकता है? चौथा काम करना है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के हमेशा कांटेक्ट में रहना है। जो प्लेन राडार की पहुंच से दूर चला जाता है वो क्रैश हो जाता है। ये सो लो, जो डाउनलाइन अपलाइन की पहुंच से दूर चली जाती है या रिलेशन खराब कर लेती है वो अपलाइन रूबी स्टार आरसीएम में कभी नहीं बनती है। हेलो, समझ रहे हैं क्या बात? जिस पतंग की डोर नीचे वाले के हाथ में नहीं होती है वो पतंग ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? पक्का नीचे आएगी। दोस्त, आप अपनी अपलाइन से अपनी डोर को हमेशा पकड़वा के रखें। मेरी कामयाबी का राज बताऊं, इन 7.5 सालों में मैं जब जब गिरा तब तब मुझे 2 माओं ने बताया, एक राजाराम सारण, दूसरा बीसी छाबड़ा। किसी माँ का जब बच्चा चलना शुरू करता है ना दोस्त, तो वो चलने से पहले गिरता है। यस और नो? जब भी गिरता है वो उठता नहीं है, वो रोता है, उम्मीद भरी नजर से माँ को देखता है कि मैं गिर गया। माँ पता है क्या करती है? देखना कभी, उसे उठाती है, सीने से लगाती है, जहां चोट लगी है वहां से सहलाती है और उसके कान में कहती है, बेटा चिंता मत कर, ये जिंदगी का उसूल है। मैं भी गिर गिर के चलना शुरू किया, मैंने भी, तेरे पापा ने भी गिर गिर के चलना शुरू किया, लेकिन हम जब भी गिरे थे हमें उठाने के लिए हमारे मम्मी पापा थे, तुझे उठाने के लिए मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तू जब तक नहीं चलना शुरू कर देगा मैं तुझे ऐसे ही उठाती रहूंगी, तू एक दिन जरूर चलेगा। यार 7.5 सालों के दौरान मैं जब जब गिरा, मुझे जब जब समस्याओं ने घेरा, जब जब मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस नहीं चलेगा, तब तब मैंने पीछे घूम के देखा, 2 माँ हमेशा मुझे दिखाई दी, एक राजाराम सारण, दूसरा बीसी छाबड़ा। उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत कर, हम तुझे तब तक नहीं गिरने देंगे जब तक रूबी स्टार का लेवल नहीं आ जाएगा। हेलो, इसी वजह से स्टेशन दो, आपकी जो भी अपलाइन है वो आपकी माँ है, वो जैसा भी कहे उसके सानिध्य में काम करें। कितने साल कर सकते हैं क्या? 2 तरह की खेती होती है दोस्तों इस दुनिया में, एक मूली की खेती, गाजर की खेती 3 महीने में तैयार हो जाती है यार। दोबारा खेती लेने के लिए बीज बोना पड़ता है, लेकिन आम की खेती कितने साल में तैयार होती है? एक बार पौधा लगा दो दोस्त, आपके बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे। यस और नो? आरसीएम बिजनेस आम की खेती है, एक बार लगा दोगे 5 साल इसकी सेवा कर दोगे, सारा जिंदगी कभी आपके बच्चे को आम बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, वो खुद ही आम का मालिक बन जाएगा। यस और नो? कर सकते हैं? अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे बाहर निकालिए। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। 7 मिलियन की इस दुनिया में आपकी फिंगरप्रिंट किसी से मिलेंगे क्या?
इसका मतलब आप दुनिया में अकेले और अजूबे हैं। आप कामयाबी के लिए बने हैं। कामयाबी आपका अधिकार है। आपको जागना होगा और खुद पे बिलीव करना होगा। इस दुनिया में जितने भी चमत्कार, आविष्कार, परिवर्तन हुए हैं वो किसी गधे, बिल्ले, कुत्ते, घोड़े ने नहीं किए, इस इंसान ने किए हैं। सही कह रहा हूँ क्या जी? ये इंसान अगर जाग जाए तो कुछ भी कर सकता है। ये चंद्रमा पे जा सकता है। ये पानी में तैरने की इसको क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इंसान जाग गया, इसीलिए पानी में पनडुब्बी की मदद से जाता है। यस और नो? उड़ने की इसमें क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इंसान कोई जागा था, इसी वजह से आज आसमान में उड़ता है। यस और नो? इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, रूबी स्टार पैदा नहीं होता। सही कह रहा हूँ क्या? बच्चा पैदा होता है, संघर्ष करके बनता है। आप भी संघर्ष करो तो रूबी स्टार बन सकते हो, नहीं बन सकते हो? अच्छा, एक चीज और बताएं, एक छोटी सी कमी मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज बताएं, मैं आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ। पिछले कुछ सालों से आपका मुझसे बिलीव है, मेरा आप पे बिलीव है। पिछले कुछ सालों से आपके घर में चोरी हो रही है। क्या हो रही है? मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरा नेचर भी ठीक है, मेरा चरित्र भी ठीक है, मैं हर मामले में अच्छा आदमी हूँ, लेकिन कुछ सालों से चोरी हो रही है जब से मेरा आना जाना हुआ है। और एक दिन मैं चोरी करता हुआ पकड़ा गया। चोरी करता हुआ पकड़ा गया। क्या करोगे? पीटेंगे? उसी समय या बाद में? उसी समय। अच्छा, दोबारा आने देंगे? हेलो? घर से तुरंत निकाल देंगे या वेट करेंगे कि नहीं, कल तक तो रहने दो, कल निकालेंगे? तुरंत निकालेंगे या कल तक? पक्की बात है क्या? अच्छा अच्छा। और अगर आपकी कामयाबी के बीच में कोई बाधा आए तो उसको तुरंत निकालेंगे या कुछ दिन बाद? पक्की बात है क्या? आपको लगे कि एक अच्छा फूल है, वो आपको बहुत अच्छा पसंद है, बहुत अच्छा पसंद है आपको वो फूल, लेकिन उसके जो कांटे हैं वो आपके बच्चे के लग रहे हैं, उससे ब्लड आ रहा है। उसके कांटे आपकी पत्नी को लग रहे हैं, उससे ब्लड आ रहा है। उसके कांटे आपके मम्मी पापा को लग रहे हैं, उससे ब्लड आ रहा है। आप मेरे को बताएं, वो फूल अपने पास 2-4 दिन रखेंगे या तुरंत फेंक देंगे? हेलो? तुरंत ही 1-2 दिन और रुकेंगे? पक्की बात है क्या? अच्छा, एक बात बताएं, ये पेन है, ये बाजार से लेके आते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये पेन मैं बाजार से लेके आता हूँ। आज तक कभी बाजार से मुझे पैसा वापस मिला क्या? यानी जब भी ये पेन मैं बाजार से लेके आता हूँ, मेरे घर से कुछ पैसा मिडलमैन के यहाँ बाजार में जाता है। सही कह रहा हूँ क्या नहीं? ये पेन जब भी लेके आता हूँ, मेरा पैसा बाजार में जाता है। ये चोर है या साहूकार है? हेलो? चोर को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? तुरंत निकालना चाहिए या 2-4 दिन वेट करना चाहिए? हैं? अच्छा, एक पेन है जो बाजार से जब भी आता है कुछ रुपए साथ में लाता है। जब भी आता है 41% पैसा साथ में लाता है। इसको रखना चाहिए तुरंत या भगा देना चाहिए? और जो चोर अपनी पॉकेट में, उसको निकाल देना चाहिए या फेंक देना चाहिए? कितने लोगों की पॉकेट में चोर है? ईमानदारी से बताएंगे। ईमानदारी से। आपकी कामयाबी के बीच में एक चोर है जो आपके बच्चे को कामयाब नहीं होने दे रहा, उसको तुरंत निकाल सकते हैं? कितने लोग ये मर्दानगी का काम कर सकते हैं? आपके भीतर खोट है जो आपको कामयाबी नहीं आने देंगे, उस खोट को बाहर निकालेंगे तुरंत। कितने लोग? आपकी कामयाबी के बीच में खोट है, आपके बच्चों की कामयाबी के बीच में ये रुकावट है, कितने लोग इसे बाहर निकाल सकते हैं? तुरंत फेंक सकते हैं इसको बाहर निकाल के। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? पता चल जाएगा मर्दानगी का। यस, कितने लोग भी? ये पेन है, ये खोट है, ये आपके बच्चे का भविष्य आपसे छीन रहा है। आपको पता है कि ये मेरे बच्चे का भविष्य मुझसे लेके जा रहा है, और ये दूसरा पेन है जो आपके बच्चे का भविष्य आपको वापस दे रहा है। अब आप कितना वेट करोगे? इसको तुरंत निकालना चाहिए या बाद में? तुरंत निकाल देना चाहिए। और इसको कितनी जल्दी ले सकते हैं? कितने लोग संकल्प करते हैं कि पेन को तुरंत ले लेंगे हम लोग? पक्का करते हैं क्या? एक कमी और है, यहाँ से जो शुरू होता है, रात की बात बता रहा हूँ। ये पेन नहीं है दोस्त, आपका विजन छोटा है अभी। इस पेन से मेरा वादा है, आज के इनके पेन से मैंने जितने आज तक प्लान दिए हैं ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो ज्वाइन नहीं हुआ है। वो जरूर ज्वाइन हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है, हेलो, अगर वो खुद ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसका बच्चा ज्वाइन हुआ है।
और अगर खुद पे भी राहु केतु की दशा है, बच्चे पे भी राहु केतु की दशा है, तो उसकी पत्नी ने ज्वाइन किया है। अगर पत्नी पे भी राहु केतु की दशा है तो पोता बच नहीं पाया है, क्योंकि आश्विन का पेन का काम करता है, रिजल्ट देता है। यह तो हो सकता है, इसको निकालना चाहिए। यस, एक कमी और है आपके भीतर, एक रुमाल आता है। ये ऐसे कितने लोग ईमानदारी का परिचय देना। देखिए, मुझे कोई पता नहीं चलता कौन निकाल रहा है, कोई नहीं निकाल रहा, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा है कि जो निकाल रहा है वो भविष्य का रूबी स्टार है। उसकी डाउनलाइन, उसकी अपलाइन, उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। ये भी एक स्टोर है जिसके पास आर्शियम का नहीं है। कितने लोग निकाल सकते हैं? यस यस यस, ईमानदारी से निकाल दीजिए और इधर स्टेज पे लाके डाल दीजिए। कितने लोग डाल सकते हैं? हम देखना चाहते हैं कि कैलकाटा में कितने लोगों में अभी ईमानदारी जिंदा है। यस, आप इनकी तालियों से स्वागत कर सकते हैं। तालियां मर्दों वाली चाहिए यार, एकदम मर्दों वाली ताली चाहिए, मर्दों वाली। हमें कदियां निकालनी है, हमें 24 कैरेट का सोना बनाना है लोगों को, 24 कैरेट। यस यस, नहीं, तालियां मर्दों वाली होनी चाहिए। डिजिटल लिया है लोगों ने मर्दों वाला। एक बार जोरदार म्यूजिक के साथ, इधर से जोरदार म्यूजिक होना चाहिए, पूरी जोरदार म्यूजिक के साथ। यार थैंक यू। देखिए तो मुझे नहीं पता आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, लाइफ है या नहीं है। हेलो, जिस व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से चाहे 2 रुपए का भी पेन उसे निकाला है, इसका मतलब वो कामयाबी के लिए तैयार है। उसकी अपलाइन, उसका नाम और रूबी स्टार में लिख लीजिए। मेरा वादा है, आने वाले 5 सालों के बाद वो यहाँ खड़ा होगा और वो डायमंड की पिन उसके सीने पे होगी, और आज की ये घटना साक्षी होगी कि वो डायमंड है भविष्य का बिजनेस। लोग बातें बहुत सारी है, तब फिर आप भी करते रहेंगे, तब भी आपके बिजनेस में चलते रहेंगे, वो भविष्य का डायमंड तैयार हो जाता है। मेरी कामयाबी में 90% का योगदान राजाराम जी और बीसी छाबड़ा जी का है, जिनसे मैं सीख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूँ। परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, इतना हौसला दे कि मैं लोगों की कामयाबी में उनका हमसफर बन सकूँ। वी आर पार्टनर ऑफ सक्सेस। क्या आप मानते हैं ऐसा? हम सक्सेस के पार्टनर हैं, मानते हैं क्या? अगले 5 साल संघर्ष कर सकते हैं आपके बिजनेस में, कामयाबी ला सकते हैं। और दोस्त, मेरा वादा है, अगर आपने ऐसा कुछ किया, आज घर पे जाना दोस्त, जिस भी व्यक्ति की आपकी मीटिंग समझ में नहीं आई हो ना, आज घर पे जाना, अपने बच्चे को बगल में खड़ा करना और उससे जरूर पूछना कि बेटा जिंदगी में तू किस जैसा बनना चाहता है। अगर हमारा खुद का अपना बच्चा जिसको हमने पैदा किया है वो किसी और का नाम लेता है कि अमिताभ बच्चन जैसा, सलमान खान जैसा, सचिन जैसा, धीरूभाई अंबानी जैसा, बिल गेट्स जैसा, तो दोस्त डूब मरने वाली बात है मेरी नज़र में। अमिताभ बच्चन, सचिन, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, उन्होंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया था और हमने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। यस और नो जी? कुछ ऐसा करना है अगले 5 साल के अंदर, कुछ ऐसा करके जाना है कि 5 साल के बाद आपके सीने पे डायमंड की पिन हो, हिंदुस्तान के किसी बड़े ऑडिटोरियम में आपका फंक्शन हो रहा हो, उस प्रोग्राम में आपका बच्चा भी हो, प्रोग्राम के बाद लोग आपसे ऑटोग्राफ लें, प्रोग्राम के बाद लोग आपके पैरों के हाथ लगाएं, आपको फूलों से सम्मानित किया जाए। उस प्रोग्राम में आपके बेटे को स्टेज पे बुलाओ और उससे पूछो कि बेटे बता तो जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। कसम खुदा की वो पल, वो लम्हा, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल होगा दोस्त, जब केवल एक बार हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने आंखें डाल के हमसे ये कहे कि पापा मैं बड़ा होकर केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ, केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो सबसे कामयाब लम्हा होगा दोस्त, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लम्हा होगा। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है दोस्त। आज बड़े से बड़े लेवल का अधिकारी, आज बड़े से बड़े लेवल का मंत्री संतरी, आज बड़े से बड़े लेवल का फिल्म स्टार इस बिजनेस में धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है। अभी आपको पता है जैकी श्रॉफ ने आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। हेलो, आइए दोस्त, चिंता मत करना, अभी आपकी बिजनेस शुरू नहीं है। अभी जो इसका पैसा आ रहा है ये चिल्लर है। अभी जो पैसा आ रहा है ये पैसा नहीं है, ये तो चिल्लर है। क्या है ये जो 3 राइट के निशान दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? त्रिलोकी ने कहा है कि पहले राइट का निशान है वो 5 साल की अवधि है। कितने साल की? दूसरा राइट का निशान कितने साल की अवधि? तीसरे राइट का निशान कितने साल की? यानी 5, 5, 10 और 5, 15 साल। यस, पहले राइट का निशान का मतलब पहले 5 सालों में ये कंपनी अपना नेटवर्क फैलाएगी, पाइपलाइन डालेगी पूरे हिंदुस्तान में। यस, दूसरे राइट का निशान उस पाइपलाइन में प्रोडक्ट की सप्लाई करेगी। क्या करेगी?
और तीसरे राइट का निशान, हिंदुस्तान को अगर आर्थिक रूप से आजाद करना है तो यहाँ बहुत सारे करोड़पतियां बनाने पड़ेंगे लोगों को। तीसरे राइट का निशान यानी 11वें साल ये लोगों को करोड़पति बनाना शुरू करेगी। अभी इस कंपनी को काम करते हुए 8 साल हुए हैं, इसका मतलब अभी दूसरे राइट के निशान पे है, अभी तो ये पाइपलाइन में प्रोडक्ट डाल रही है, इसका मतलब अभी करोड़पति बनाना शुरू नहीं किया। हेलो, इसका मतलब अभी पाइपलाइन का प्रेशर पीछे से खोला नहीं है, बंद है। अभी तो जो पैसा आ रहा है वो तो लिक्विड है, चिल्लर है, बूंद बूंद करके आ रहा है। जब बूंद बूंद में ये 4 करोड़ रुपए दे चुका है तो जिस दिन प्रेशर का पाइप खुलने वाला है उस दिन क्या होने वाला है, धमाल मच जाएगी हिंदुस्तान में। अभी सुनिए दोस्त, अभी चिल्लर है, आज भी अपना कनेक्शन तुरंत लगवाएं ताकि जब इसकी पीछे से पाइपलाइन खुले तो कुछ बड़ी अमाउंट आई है। तो नो रिलेशन बनाइए लोगों के साथ, लोगों को प्यार करिए, लोगों को कामयाबी दिलाइए, लोगों में जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकालिए, नशे को इस बिजनेस से दूर रखिए। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के 7 गुण हैं जो त्रिलोक जी ने लिखाए हैं, आपको याद है क्या? बताऊं क्या? नोट कर लीजिए, आरसीएम बिजनेस के 7 गुण हैं। अगर ये गुण आपके भीतर है तो कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 1, सबसे पहला गुण आरसीएम बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पे आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। नंबर 2, आपके अंदर एकता की भावना होनी चाहिए। किसी भी जाति, मजहब, धर्म का व्यक्ति हो, आप उसके साथ एकता के साथ उस पर काम करिए। नंबर 3, जिम्मेवारी लेना। जो भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर जिसने भी आज की मीटिंग की जिम्मेवारी ली है वो महान व्यक्ति है या नहीं है? हेलो, उस व्यक्ति ने हमें यहाँ इन्वाइट किया, उस व्यक्ति ने ये व्यवस्था की, आप लोगों से मिलने का मौका दिया, क्या उसके लिए तालियां नहीं होनी चाहिए? अलग से जोरदार तरीके से। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग लकी हैं कि आप बहुत अच्छी अप्लाइयों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी यहाँ जो डेट ली गई है वो मेरे दोस्त द्वारा ली गई है, जिसका नाम शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम है? गोपाल कौशिक। तालियां एक बार जोरदार चाहेंगे हम लोग। जिम्मेवारी लीजिए, आप पहल करिए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक ठेकेदार होता है, एक मजदूर होता है। पैसा ज्यादा कौन कमाता है जी? काम ज्यादा कौन करता है? क्यों? ठेकेदार जिम्मेवारी लेता है, माहौल बनाता है, अवसर देता है, पहल करता है। ये तो नो ठेकेदार बन जाइए आरसीएम बिजनेस के। जिन 2 लोगों का हाथ पकड़ो उनको बोल दो कि भैया मेरे साथ या तो ज्वाइन मत करो, ज्वाइन करते हो तो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाओगे। अगर बीच में इस दुनिया से चले भी गए तो तुम्हारी आत्मा को रूबी स्टार तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। जिम्मेवारी लीजिए, जिसका भी हाथ पकड़ो उसे कामयाबी तक उसका साथ देने का वादा करिए। कर सकते हैं? सोचती है व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्त, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, दारू, इनसे दोस्त कामयाबी नहीं मिलने वाली। दारू पीने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको लगता है रूबी स्टार की बात करेगा? हेलो, आप बीड़ी पी के किसी व्यक्ति के पास जाओगे, जर्दा लगा के किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो डेफिनेटली दोस्त ये चीजें आपके बिजनेस में आपको रूबी स्टार नहीं बनाएगी। आपको इन्हें छोड़ना होगा। अगर आप रूबी स्टार की तमन्ना रखते हैं, तमन्ना है क्या? छोड़ना होगा। व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति की बात है निरअहंकारिता। आरसीएम बिजनेस में जब आप काम करोगे आपको पैसा आएगा नहीं दोस्त, पैसे की बारिश होगी। क्या होगा? पैसे की बारिश होगी, सम्मान की बारिश होगी, प्यार और रिलेशन की बारिश होगी। ऐसे ऐसे लोग आपको सम्मान देंगे दोस्त जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बहुत बड़ी कामयाबी पे लेके जाएंगे, आपको इतना प्यार और सम्मान देंगे दोस्त कि घर की याद नहीं आएगी। हेलो, अहंकार वाला व्यक्ति इस बिजनेस में आगे नहीं जाएगा। निरअहंकारी चाहिए। नैतिकता, जो व्यक्ति नैतिक नहीं है वो आरसीएम बिजनेस में नहीं चलेगा। नैतिकता बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। और लास्ट है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, बुरे से बुरी घटना में भी पॉजिटिव अर्थ निकालिए। कर सकते हैं? आज के बाद तारीफ करना शुरू कर दीजिए। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उसकी तारीफ सबसे ज्यादा करिए। 6 महीने में रिजल्ट देख लीजिए। हेलो, तारीफ करिए। आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, बच्चे की तारीफ करिए, अपलाइन की तारीफ करिए, कंपनी की तारीफ करिए, प्रोडक्ट की तारीफ करिए। एक राज की बात बताऊं क्या? बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी मैडम तो बिजनेस में सपोर्ट नहीं करती है। उसकी तारीफ करो, उसे मीटिंग में लाके बिठा दो। मेरी गारंटी है आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट आपकी पत्नी करने वाली है। हेलो, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई भाई, जो भी व्यक्ति जिसके साथ आपकी नहीं पटती है उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आएगा। यस,
अपने बच्चे को तो हम डांटते हैं, पड़ोसी का कोई बच्चा आ जाता है बड़े प्यार से पूछते हैं, राहुल बेटा खाना खाया क्या? अपने वाले को गधे चल खाना खा। तारीफ करें, आपकी पत्नी की तारीफ करें। देखें मेरी मम्मी को कैंसर था इस बिजनेस से पहले। मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि आरसी बिजनेस ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। मुझे सकारात्मक सोच की ताकत का पता चला। मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ बताया गया था मीटिंग में कि सकारात्मक सोच से लंगड़ों को चलाया जा सकता है, पागल को ठीक किया जा सकता है, असहयोग देने वालों को सहयोग के रूप में लाया जा सकता है। अगर सकारात्मक सोच इंसान की हो जाए तो बहुत बड़े जन सैलाब को अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। उस व्यक्ति ने एक एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी का, यार कि एक व्यक्ति ने अपनी सोच के दम पे पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर दिया था दांडी यात्रा में। यह सोनो जी, सकारात्मक सोच। तो हमें भी लगा कि हम कुछ करें। मम्मी को कैंसर था, डॉक्टर ने कहा ये 2-3 महीने ज्यादा नहीं निकालेगी। हमने सकारात्मक सोच का ट्रीटमेंट देना शुरू किया, कमरे में लगाया कि आप ठीक हो रहे हैं। जो भी कोई आता है उससे पहले बार बता के लाते कि आपको ये बोलना है कि आप ठीक हो रहे हैं। और दोस्त आश्चर्य की बात बताएं, डॉक्टर अनबिलीवेबल चीज पे भी अभी बिलीव करने लगे हैं कि मेरी मम्मी अभी लगभग 8 सालों से एकदम तैयार है, हमारे साथ है। आपकी पत्नी कितना भी घटिया खाना बनाए, चाय में चीनी डालना भूल दे, उसकी तारीफ कर दो कि गजब की बात है, तूने बगैर चीनी ही तेरा हाथ लगने से चाय इतनी मीठी हो गई, अगर इसमें चीनी डल जाती तो मजा आ जाता। हेलो, यस, तारीफ करें, आप करके देखिए। आज घर पे जाके मम्मी की तारीफ कर दीजिए कि मम्मी मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसी औरत मेरी माँ है। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में अगर मैं इंसान बनूं तो आप ही मेरी माँ बने। मेरी गारंटी है उसकी तबीयत कल से ठीक होने शुरू हो जाएगी। हेलो, आपकी अपलाइन को एक मैसेज भेज दीजिए कि सर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे ग्रेट अपलाइन हैं। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि धरती पे मैं जब जब आऊँ और अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिले तो आप ही मेरी अपलाइन हो। मैं गर्व करता हूँ कि आप मेरी अपलाइन हैं। कल से देख लीजिए आपकी अपलाइन की रंगत बदल जाएगी। डाउनलाइन को मैसेज करिए कि मैं गर्व करता हूँ कि आप मेरी डाउनलाइन में हो और मैं आप जैसे ग्रेट व्यक्ति की अपलाइन में काम कर रहा हूँ, मुझे आपके गर्व है। कल से बदलेंगे, रिजल्ट नहीं बदलेंगे? करके देखिए। मैंने बीजी जी को भेजा था, मुकेश जी को भेजा था, राजाराम जी को भेजा था, त्रिलोक जी को भेजा था, और जितने भी मेरे साथी हैं, संजीव जी, कदम जी, गगनदीप जी, इन सबको मैंने मैसेज भेजा था। 15 मिनट के बाद जितना मैंने पोलाइट होकर मैसेज भेजा था उससे 1000 गुना ज्यादा पॉजिटिव मैसेज मेरे पास मिला। मजा आ गया नहीं आ गया? हेलो, अब मुकेश जी की डेट मुझे चाहिए, मना करेंगे क्या? हेलो, बीजी जी की डेट चाहिए, मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना दोस्त। पत्नी की तारीफ करिए ना। कोई सा भी कपड़ा पहने वो क्या फर्क पड़ता है। मैं महीने में 20 दिन टूर पे रहता था, शुरुआत में 30-30 दिन रहता था, 5 दिन घर पे रहता था। नहीं मेरी शादी हुई थी। सभी लोग कहते थे तेरा दिमाग खराब है, तू 30-30 दिन बाहर रहता है। बेचारी नई नवेली दुल्हन घर पे रहती है। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ। आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति एक दिशा में कामयाब नहीं होता, वो सारी दिशा में कामयाब होता है। हेलो, मैं तारीफ करता था कि क्या तुम खाना बना रही हो, क्या तुम कड्डी बनाती हो। हेलो, वो कोई सा भी सूट पहने तारीफ कर दो ना कि हरे वाले सूट में तो तुम कमाल लगती हो। कल से उसके पेट में दर्द भी होगा और हरे वाला सूट पहना होगा ना तो वो आपको ये नहीं कहेगी मुझे दर्द हो रहा है, वो अकड़ के चलेगी क्योंकि आपको हरे वाला सूट अच्छा लगता है। हेलो, देखिए तारीफ करिए। आरसीएम बिजनेस आनंद का बिजनेस है दोस्त, इसमें आनंद लीजिए, डूब जाइए इस बिजनेस में, पूरा रंगत इसमें आ जाइए। जिस तरह की राम की भक्ति में हनुमान डूब गया था, डूब गया था, उसे कुछ मतलब नहीं है, क्या चाहिए, केवल राम की भक्ति है। एक बार सुबह सुबह की बात है, हनुमान जी गए राम जी के घर पे, तो सीता जी नाके आई थी, वो माथे में सिंदूर लगाती है ना, तो वैसे पूछे मांगने की माता जी क्या लगाया है, तो सीता ने कहा ये बेवकूफ आदमी है, बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। सीता ने कहा ये है ना, ये तुम्हारे राम जी को अच्छा लगता है सिंदूर, इसीलिए लगा रखा है। तो हनुमान जी बाजार में गए, सिंदूर खरीदा, पूरी बॉडी पे लगाया, राम के सामने आके खड़े हो। राम ने कहा बेवकूफ ये क्या कर रखा है तुमने? कि जी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो घर पे गया था। सीता ने कहा जब इतना यहाँ अच्छा लगता है तो फिर इतना तो अच्छा लगना ही चाहिए ना। दीवानगी, समर्पण, दीवानगी, समर्पण, बिलीव। ये जिस दिन किसी इंसान में आ जाएगा ना दोस्त, रूबी स्टार का लेवल बहुत छोटा है दोस्त। आरसीएम बिजनेस में लेवल बहुत पीछे रह जाएंगे। ये आपको बहुत बड़ी जन्नत की सैर करवाएगा। आपको कभी कभी लगेगा
कि अगर दुनिया में कभी स्वर्ग भी होता है ना तो आशिम के रूबी स्टार से कम नहीं होता होगा, वैसे ही होता है। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज के प्रोग्राम की हम समाप्ति की तरफ हैं। आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे। हमारे बीच में कोई पिकअप सेंटर या आशिम बाजार का व्यक्ति भी है क्या? पिकअप सेंटर आशिम बाजार एक बार स्टेज पे आएंगे सर। जो भी पिकअप सेंटर या आशिम बाजार से चीवर देखिए, सबकी कामयाबी देखिए, अच्छा लगा। उनकी कामयाबी अगर इस बिल्डिंग की अच्छाई इस बात में है कि इसकी नींव कितनी अच्छी बनी हुई है। यस और नो? अगर इसकी नींव को निकाल दिया जाए तो ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी या गिर जाएगी? दोस्त, जितनी भी हम सब की कामयाबी है उनके पीछे इन लोगों का हाथ है। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली से हम इनको सम्मान दें। ये वो साथी हैं दोस्त, ये वो साथी हैं जिन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट हमें यहाँ अवेलेबल करवाया है। मैंने जब शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, मैं 700 किलोमीटर दूर से किट लाता था। कितनी दूर से? 700 किलोमीटर से। ये वो लोग हैं जो आपके शहर में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। काम रिमार्केबल है या नहीं है जी? ताली रिमार्केबल वाली होनी चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए। क्या? थैंक यू। एक सूचना है कि जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं उनको सेवक संवाद का जवाब देना 7 दिनों में कंपलसरी है। जो नहीं देगा उस पर कंपनी कोई भी एक्शन ले सकती है, जो भी टेक्निकल अचीवर है। ले लिया? नंबर 2, जितने भी पिकअप सेंटर वाले हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। अगले 2 महीने में वो अपने पिकअप सेंटर को आशिम शॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यस, क्योंकि पिकअप सेंटर पे अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो ऑनलाइन से संबंधित है। जैसे अभी खाने का तेल आ रहा है हेल्थ कार्ड के नाम से, वो पिकअप सेंटरों पे देना कंपनी के लिए संभव नहीं होगा क्योंकि रेट रोजाना बदलती रहती है। यस, सपोज करें ये पिकअप सेंटर है। इस पिकअप सेंटर में उन्होंने एक आइडिया लेते हैं कि इन्होंने 500 रुपए किलो का तेल ले लिया। 2 दिनों के बाद उसके रेट कम हो गए और कंपनी ने तेल के रेट कम कर दिए, उनको 400 रुपए कर दिए, तो 100 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। वो नुकसान हो जाएगा पिकअप सेंटर वालों को। इसीलिए कंपनी ने सारे पिकअप सेंटरों को 2 महीने का वक्त दिया है कि वो आशिम शॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छी खबर है साहब। जितने भी टेक्निकल अचीवर है वो अपनी जितने भी पिकअप सेंटर है उनको आशिम शॉपी में कन्वर्ट करवा लें। नंबर 2, जितने भी आशिम बाजार हैं, टेक्निकल अचीवर की ये जिम्मेवारी है कि वो आशिम बाजार में से किसी एक आशिम बाजार की जिम्मेवारी ले ले और उसको रिटर्न में कंपनी लिख के भेज दे कि इस आशिम बाजार की जिम्मेवारी मेरी है, इसको ठीक से चलाना और 10 लाख की सेल करना ये मेरी गारंटी है। यस। नंबर 3, सारे जितने भी आशिम के टेक्निकल अचीवर या एमराल्ड एंड अबो है, उनको जब भी कंपनी किसी फंक्शन में बुलाए उनके नाम से, तो उन्हें उस फंक्शन में जाना कंपलसरी है। जो नहीं जा पा रहे हैं वो पहले से कंपनी में बात करे, अगर कंपनी अलाउ करती है तो वो नहीं जाएंगे। यस। नंबर 3, सेवक सम्मान जो आता है त्रिलोक जी द्वारा भेजा गया, क्या आप डायरेक्ट इस कंपनी के मालिक से बातचीत करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जिस व्यक्ति ने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाया उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात करने का मौका मिले, करनी चाहिए। आज उनकी टीम में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो सभी से डायरेक्ट बात करना मुश्किल है। इसीलिए एक तरीका निकाला गया है कि जितने भी व्यक्ति ज्वाइन है, कोई भी किसी भी लेवल का हो, वो अपनी ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को खोल के उसमें डाल दे और उसके बाद कंपनी के ईमेल आईडी पे एक मैसेज कर दे कि सर मेरा ईमेल आईडी ये है, कंपनी के पीसीजी का कोई भी मैसेज आए वो इस ईमेल आईडी पे आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो रोजाना जो पीसीजी के मैसेज आते हैं वो अगर आपको मिलने लग जाए तो पूरे भारत में एक नई क्रांति आ सकती है, नहीं आ सकती है? यस। नंबर 4, आशियम टाइम्स जो भी आता है, आशियम टाइम्स की जो भी सूचनाएं होती है वो सूचनाएं एकदम परफेक्ट होती है। उससे पहले कोई भी सूचनाएं परफेक्ट नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझे आज सुबह से फोन कर रहे हैं कि सर आशियम ने मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिया क्या? आशियम टाइम्स में आया है क्या? नो, तो नहीं किया। बात खत्म, फिनिश। अपनी ताकत हम वेस्ट के कामों में लगा रहे हैं। हमारा काम है, पहिए का आविष्कार हो चुका है, हम उस पहिए से कितनी तेज दौड़ सकते हैं ये हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि ये पहिया बना कैसे, इसका आविष्कार कैसे हुआ। यार हो सकता है। ये कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको पालन करना है। एक बार जोरदार तालियों से हम इनका फिर सम्मान करें। जितने भी कोट पेंट वाले व्यक्ति हैं, पूरे सूट में, कोट पेंट और टाई में है, एक बार तेज है ना, कैसा लग रहा है? देखिए, एक कलेक्टर भी जब अपने ऑफिस जाता है इस ड्रेस में जाता है क्या? नो। कलेक्टर के मोबाइल पे रात के 2 बजे घंटी बजती है ना, तो उसके माथे में 3 सलवटें आ जाती है। उसे लगता है कि कोई टेंशन है तभी फोन आया है।
ये वो लोग हैं दोस्त, इनके रात के 2 बजे अगर मोबाइल पे घंटी बजती है ना, तो ये दम खा के उठते हैं। इनको लगता है कि रात के 2 बजे तो कोई टाइगर ही फोन कर सकता है। हेलो, ये वो लोग हैं दोस्त, ये वो लोग हैं दोस्त जिन पे आने वाले समय में न इनकी फैमिली, बच्चों, मम्मी पापा को गर्व होगा, बल्कि इस हिंदुस्तान की हर जनता को इन पे गर्व होगा, क्योंकि आर्थिक आज़ादी के लिए वो मंगल पांडे हैं जो हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलवाएंगे। आर्थिक रूप से पैसा दे, प्यार दे, इज्जत दे, शोहरत दे, पहचान दे, सिक्योरिटी दे, टेंशन फ्री लाइफ दे, अनलिमिटेड इनकम दे, अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त आर्शिया में एक बहुत बड़ा जीवन परिवर्तन हो रहा है, ये नजर आ रहा है क्या? अभी आर्शिया 8 साल का बच्चा है दोस्त, बिल्कुल सही कहा था किसी कहने वाले ने। आज 8 साल बाद का नजारा हिंदुस्तान का ये है, तो 7 साल बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा? हेलो, 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद ऐसा होने वाला है कि पूरे वर्ल्ड में जितने आर्शियम के, जितने कोट पैंट वाले होंगे, उनसे 3-4 गुना ज्यादा तो आर्शियम वाले होंगे। हेलो, आने वाले 5 या 6 साल के बाद ऐसा होने वाला है कि आर्शियम की जब भी कोई मीटिंग खत्म होगी तो अमेरिका भी सोच में पड़ जाएगा कि अमेरिका से ज्यादा कोट पैंट पहनने वाले लोग हिंदुस्तान में होंगे जो कि आर्शियम। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्त, जो शायद आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। लोगों के बदलते हुए चेहरे, उनके चमकते हुए चेहरे, उनके चेहरे पे एक अजीब सा जुनून और विश्वास। ये आर्शियम बिजनेस की एक नई जीवन शैली है दोस्त। आओ हम सब मिल के इस भारत को इस शैली में ले आए तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? केवल एक ही माध्यम है दोस्त हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, और वो माध्यम है आर्शियम बिजनेस, आर्शियम बिजनेस और आर्शियम बिजनेस, जो फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएगी। नदी के किनारे घूम रहे थे, लगभग उनकी उम्र 25 साल की थी। वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा है कि एक 90 साल का व्यक्ति समुद्र के किनारे कुछ मच्छियों को उठा उठा के समुद्र में फेंक रहा था। रात को जोहार बताया जाता, जोहार बाता समझते हैं? पानी का लेवल डाउन एंड पानी का लेवल अप। जब पानी का लेवल अप आया था तो बहुत सारी छोटी मच्छियां समुद्र के किनारे आ गई। जब डाउन हुआ तो वो वहीं रह गई। वो मच्छियां सैकड़ों की संख्या में पड़ी है, पानी के बगैर तड़प रही है। वो हजारों की संख्या में है, वो लाखों की संख्या में है, वो तड़प रही है पानी के बगैर। एक 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उन तड़पती हुई मच्छियों को उठा रहा है, पानी में फेंक रहा है। एक को उठाया, 2 को उठाया। वो 25 साल का नौजवान लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके कहता है, सर ये क्या कर रहे हो आप, बेवकूफों वाला काम? ये क्या फर्क पड़ेगा आपके एक मच्छी फेंकने से? ये तो सैकड़ों हैं, ये हजारों हैं, ये लाखों की संख्या में है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने एक पानी से तड़पती हुई मच्छी को हाथ में लिया, उस लड़के को दिखाया और उसको समुद्र में फेंका। उसने कहा, इन किसी पे फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इस एक पे बहुत फर्क पड़ेगा, इसके जीवन में पूरा बदलाव आकर होगा। आज हमने आपसे चर्चा की दोस्त, आज हमने आपसे चर्चा की। मुझे नहीं पता दोस्त, आई डोंट नो कितने लोग इसको फॉलो करेंगे, कितने लोग इस बिजनेस में आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, पर मैं इतना बता सकता हूँ दोस्त, आज के इस प्रोग्राम से मोटिवेट होके अगर किसी एक भी व्यक्ति ने अगले 5 साल तक लगातार इस बिजनेस का दामन पकड़ के रखा, इसको सीखता रहा और लगातार ऐसी मीटिंगों में आता रहा, तो उसके जीवन में 180 डिग्री एंगल का फर्क जरूर पड़ेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को।